अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को महिमा दें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर के हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की रात्रि में आपसे प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुन करके उत्तर दीजिए और लगातार अपनी सहायता के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। और प्रभु अपने जीवन में, अपने जीवन के हर परिस्थितियों में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और आप ही की सहायता अपने जीवन में लगातार देखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आज की रात्रि में फिर से आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुन करके उत्तर दीजिए और लगातार प्रभु जी अपने लोगों के संग साथ रहिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस समय पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर जो महान है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और लगातार हम लोगों के साथ रहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं, परमेश्वर की सहायता को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को पाएं और लगातार परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर की हम संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में और अपने स्वरूप में सृजा है और लगातार परमेश्वर हमसे अपनी महिमा चाहता है, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम अपने पिता परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें और निरंतर हम परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए पुकारें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी क्षमा को, उसके प्रेम को, उसकी करुणा को और लगातार उसके अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में देखें और उसके नाम की महिमा करने पाएं और उसके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो स्तुति के योग्य है और उसके अलावा कोई भी जीवित सच्चा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता और केवल मैं ही चट्टान हूँ। इसीलिए हम लगातार अपने जीवित, महान और सच्चे यहोवा परमेश्वर को लगातार अपने जीवन के द्वारा महिमा दें और स्तुति करें, उसी से प्रार्थना करें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके लगातार अपने जीवन में अपनी परमेश्वर की उन्नति को पाएं, परमेश्वर की सफलता को पाने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर की आशीषों को पिछले दिनों से हम अपने जीवन में लगातार देखते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें सिर्फ हम तक नहीं परंतु औरों को भी मिले। इसलिए आप लगातार हमारे इस वीडियो के द्वारा आशीषों को पाएं, परमेश्वर से जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करें और बहुत दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करने वाले होने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार इस सेवकाई में हमारे साथ रहें और लगातार परमेश्वर से जुड़ करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की आशीषों को पा करके लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें और परमेश्वर के नाम से गवाही दें और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा दें। परमेश्वर के
प्रिय लोगों, आइए इस समय हम जब प्रार्थना में हैं तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। इससे पहले कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता 17 और उसका पहले पद से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने भजन संहिता 17 1 से 5 तक पढ़ा तो हम पाते हैं कि ये दाऊद की एक प्रार्थना है, दाऊद का एक भजन है। और दाऊद जो है अत्याचारी से बचाने के लिए ये प्रार्थना करता है। और जब हम इस प्रार्थना को पहले पद से 5 तक पढ़े तो यहाँ पर हमने पाया कि इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन। देखिए यहाँ पर दाऊद यहोवा परमेश्वर को कहता है कि सच्चाई के वचन सुन। परमेश्वर जो खुद सच्चा है उसको दाऊद कहता है सच्चाई के वचन सुन, और कहता है मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। और आगे कहता है मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद जो है अपने वचन को जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर से कहता है कि मैं जब सच्चाई के वचन के साथ पुकार रहा हूं तो मेरे पुकार की ओर ध्यान दे। और कहता है कि जब मैं पुकार रहा हूं तो निष्कपट मुंह से जो पुकार रहा हूं उन बातों को सुन, उन बातों पर कान लगा। और आगे दाऊद कहता है कि मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। और देखिए यहाँ पर दाऊद बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरा जो मुकदमा हो रहा है उसका निर्णय तेरे सन्मुख हो, क्योंकि दाऊद जानता है कि यहोवा परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर के सामने जो है दाऊद का न्याय होना चाहिए, ऐसा दाऊद की बड़ी इच्छा है। और इसीलिए तीसरे पद में कहता है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब समझ में आया कि दाऊद क्यों कह रहा है कि मेरे सच्चाई के वचन को सुन, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरे निष्कपट मुंह से निकलने वाली बातों पर ध्यान दे। उसका कारण यह है कि दाऊद ने अपने मन में पहले से ठान लिया है कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा परंतु हमेशा सच बोलूंगा। कभी भी अब मेरे मुंह से कपट की बातें नहीं निकलेंगी परंतु लगातार मैं निष्कपट रहूंगा। लगातार मैं अपने जीवन में जो है सच्चाई के अनुसार जीवन बिताऊंगा। मैं किसी भी प्रकार का अपने जीवन में बुराई नहीं करूंगा। और इस प्रकार की सारी बातों को दाऊद ने अपने मन में ठान लिया है और इसीलिए बड़े गर्व के साथ वो परमेश्वर से कह सकता है कि मेरे सच्चाई के वचन को सुन और मेरे बातों पर ध्यान दे, मेरे निष्कपट मुंह से निकलने वाली बातों पर कान लगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो और भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। दाऊद ने ठान लिया है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा और हर प्रकार के क्रूर लोगों की जो चालें होती है, जो उनके जीवन में बुराई पाई जाती हैं, उन बातों से मैं बच के रहूंगा। और दाऊद ने ठान लिया है कि मेरे पांव लगातार परमेश्वर के पथ में स्थिर रहेंगे और इसीलिए जो है मैंने अपने पथ को, मैं अपने पांवों को फिसलने से बचाया है, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहने का मतलब यह है कि हम भी जब अपने जीवन में ठान लें कि हम लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, हम लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तो मजाल है फिर कोई दूसरा हमें जबरदस्ती बुराई में ढकेल सके। हम
बुराई करें या अच्छाई करें, ये सिर्फ हम पर डिपेंड करता है। यदि आप ठान लिए हैं कि मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, तो आपसे कोई जबरदस्ती जो है बुराई नहीं करवा सकता। और आप खुद यदि ठान लेंगे कि नहीं मैं तो बुराई का ही जीवन जीऊंगा, तो आपको फिर कोई भी जो है सच्चाई की राह पे नहीं ले जा सकता। सब कुछ आपके हाथ में है प्रियो। इसीलिए जब यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि दाऊद ने कैसे अपने मन में ठान लिया है कि वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, वैसे ही आज हमारे जीवन में हमें ये अवसर है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए चुने और परमेश्वर में लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, ताकि लगातार हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर का ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। महान पिता परमेश्वर, आप प्रभु अनुग्रहकारी हैं, आप पिता सर्वशक्तिमान हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने सहायता किया कि प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु जी आज के सुंदर दिन को प्रभु सफलतापूर्वक व्यतीत करने में मदद किया। और पवित्र आत्मा आपने लगातार अपनी अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपकी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को करें और आपकी सफलता को पाकर लगातार अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दें। और जब आज की इस रात्रि में आपसे प्रार्थना करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रभु जी जुड़ करके प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुनिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को और इनके परिवार के एक एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस रीति से आपने पिता अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर यदि अपने मन में ठान लें कि हम किसी भी रीति से बुराई से दूर रहेंगे और लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी और फिर हमको जो है उस बुराई की ओर नहीं ढकेल सकता, कोई भी हमसे जबरदस्ती पाप और बुराई नहीं करवा सकता। इसीलिए पिता परमेश्वर आप लगातार हमारी अगुवाई करें, सहायता करें और हमको अपनी सामर्थ्य से भर दें कि हम अपने जीवन में इस बात को ठान लें कि हम लगातार पिता परमेश्वर बुराई से दूर रह करके आपकी इच्छा अपने जीवन में पूरा करेंगे और हर प्रकार के पाप से बच करके और हर प्रकार के शैतान के काम से छुटकारा पा करके हम पिता परमेश्वर आपके कार्य में लगातार लगे रहें और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को हम अपने जीवन के द्वारा पूरी करने पाएं, ताकि निरंतर पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आपको महिमा मिले और हम प्रभु अपनी हर जीवन की परिस्थितियों में आपको पुकारते हुए लगातार आपकी आशीषों को, आपकी सहायता को और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। आप पिता महान है, दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में शैतान ने जो नकारात्मकता लेके आया है उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के दिलो दिमाग से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को पा करके आपकी सफलता को अपने जीवन में पाएं और आपको महिमा देने पाएं। आप प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों के परिवार के एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर आंख से संबंधित कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई सूजन हो या किसी प्रकार की पिता परमेश्वर रतौंधी की बातें हो या पिता आंख में धुंधलापन होता हो, आप प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनकी आंखों को ठीक करें पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुनिए और इनके घर परिवार के लोगों में जिस किसी के शरीर में घुटने में दर्द रहता हो, आप पिता परमेश्वर उनके घुटने को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार के सदस्यों में जितने भी लोगों में शरीर में किसी प्रकार का दर्द पाया जाता है, तो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, फिक्र को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करके अपनी सहायता और अपनी सफलता से भरपूर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज की रात्रि में आपने हमें सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और आपने हमें प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।